दोस्तों साल 2026 की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और साथ ही में साउथ की फिल्मी इंडस्ट्री भी साउथ का जबरदस्त जलवा दिखाने के लिए आंख में बैठी है। जहाँ पे एक तरफ डार्लिंग प्रभास की राजा साहब ओपनिंग डे से ही जबरदस्त बिजनेस कर रही है, वहीं पे दूसरी ओर मेगास्टार चिरंजीवी की अपनी मूवी मनशंकरा वरा प्रसाद गारू के साथ में विंटेज अवतार में लौट आए हैं। ऐसे में क्या बॉलीवुड साउथ की फिल्मों के आगे अपना तंबू फिर से खड़ा कर पाएगा? हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये मुकाबला एक तरफा ही रहा है। बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी में बहुत ही कम फिल्में देखने को मिलती है, जिसमें से आप सभी ने हाल फिलहाल में कार्तिक आर्यन की डबल रोल वाली एक हॉरर कॉमेडी को भी एंजॉय किया था। अच्छी खासी फ्रेंचाइजी से बिलोंग करने वाली ये मूवी आखिर में जो रायता फैला गई उसे हॉरर कॉमेडी से तो अब कब का मन उठ चुका है, लेकिन जब राजा साहब रिलीज हो गई तो उसने बची कुछ कसर भी पूरी कर दी। हालांकि प्रभास के जबरदस्त स्टारडम के कारण इस मूवी ने ओपनिंग डे पे ही जबरदस्त बिजनेस किया था, जो तकरीबन 50-55 करोड़ तक देखने को मिला है। लेकिन दूसरे और तीसरे दिन पे ये 25 और 20 करोड़ के ऊपर चढ़ ही नहीं पाई। हॉरर कॉमेडी में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री दोनों भी एक ही कतार में खड़ी देखने को मिली। डायरेक्टर मारुति ने प्रभास को उसके पुराने कॉमिक और कूल अंदाज में पेश किया है, लेकिन डाई हार्ड फैन से लेकर क्रिटिक्स मीडिया तक जो मिली जुली प्रतिक्रिया मिलती वो अब निगेटिविटी में बदलती नजर आ रही है। फिर भी हमारा रिबेल स्टार अपनी गलती से कुछ भी सीख नहीं रहा है, ये बस अपने डाई हार्ड फैन के लिए ये मूवी बना रहे ऐसा लगता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में पार्ट 2 का कंफर्मेशन देख के अब ये लोगों में चर्चा का विषय भी बन चुका है। साल 2026 की शुरुआत और बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ साउथ की फिल्मों का ही जलवा चल रहा है। क्या ये बॉलीवुड के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, जहाँ पे धुरंधर अकेला ही किला लड़ा रहा है। अब तक राजा साहब जैसी मूवी का काम जरूर तमाम होगा, लेकिन अब रिलीज के 38 दिन होने के बाद में धुरंधर का भी कलेक्शन गिरता नजर आ रहा है। दोस्तों इस समय सिनेमाघरों में दो बड़े तूफान आए हुए हैं। एक तरफ डार्लिंग प्रभास की राजा साहब है, दूसरी तरफ मेगास्टार चिरंजीवी की मनशंकरा वरा प्रसाद गारो है। इस वीडियो में हम इन दोनों भी फिल्मों का दिल खोल के पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि साउथ की मूवीज ऐसा क्या मसाला लगाती है तो बॉलीवुड अब अपना लगाया हुआ पैसा भी निकालने में पूरी तरह से मुश्किल में देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात राजा साहब की करते हैं। प्रभास के डाई हार्ड फैन पिछले काफी समय से उसे लाइट हार्टेड रोल में देखना चाहते थे और डायरेक्टर मारुति ने बराबर वैसे ही किया है। ये हॉरर कॉमेडी मूवी है भी या नहीं, लेकिन प्रभास का स्वैग, उसकी कॉमिक टाइमिंग तो विंटेज लोग राजा साहब के बच्चों कुछ इज्जत बचाने में खर्च पड़ रही है। राजा साहब ने ओपनिंग डे पे ही 50 करोड़ से भी ज्यादा की ओपनिंग करते हुए प्रभास का स्टारडम अभी भी अनमैचेबल है, ये सब प्रमाण दिखा दिया। हालांकि बहुत सारे क्रिटिक्स को ये मूवी कहानी के मामले में बहुत ही कमजोर लगी, लेकिन मास ऑडियंस के लिए ये जरूर पैसा वसूल एंटरटेनमेंट साबित हो रही है। खास करके लोगों को इस मूवी का क्लाइमैक्स जरूर पसंद आ रहा है। इसमें पार्ट 2 का हिंट लोगों में चर्चा का विषय बन गया है, ये अलग बात है। चलिए अब मेगास्टार चिरंजीवी और उसके हाल ही की रिलीज हो चुकी मूवी के बारे में बात करते हैं। उनकी मनशंकरा वरा प्रसाद गारू यानी कि एमएसवी पीजी एक क्लासिक अनिल राविपूडी स्टाइल की मूवी है। एक एनएजी ऑफिसर अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसी टाइमलाइन वाली ये मूवी है। इस फिल्म की जान चिरंजीवी है और वेंकटेश दुग्गबत्ती का कैमियो भी है। थिएटर में जब बड़े पर्दे पे ये दोनों भी एंटर हो जाते हैं तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। ये फिल्म पूरी तरह से फैमिली ऑडियंस को ही टारगेट करती है। संक्रांति जैसे पावन मौके पे लोग ऐसी क्लीन मूवी को देखना पसंद करते हैं। बॉलीवुड में हाल फिलहाल में धुरंधर के बाद में सारा माहौल शांत है। अक्षय कुमार और अजय देवगन की मूवी अभी भी शूटिंग मोड पे है, लेकिन संक्रांति जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल पे साउथ की मूवीज का जो कंट्रोल है वो सीधा सीधा बॉलीवुड को चैलेंज करता आ रहा है। अब साउथ इंडस्ट्री भी पुरानी फिल्मों की तरह सिर्फ एक्शन वाली मूवी ही नहीं बनाती, वो अपने कहानी में बहुत ज्यादा वेरिएशन लाते हैं। हॉरर कॉमेडी से लेके इमोशनल ड्रामा तक हर एक मूवीज में सेपरेट एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, जो सीधा सीधा ऑडियंस के दिल से बॉलीवुड को रिप्लेस करता जा रहा है। ऐसे में क्या बॉलीवुड सिर्फ रीमेक के बलबूते पे इस साउथ की सुनामी को रोक पाएगा? यहाँ पे कंक्लूजन बहुत ही सीधा और सिंपल है। अगर आपको डार्क ह्यूमर और प्रभास का टशन देखना है तो राजा साहब को आप जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप अगर आपके पूरे परिवार के साथ में हंसना चाहते हैं, रोना चाहते हैं तो एमएसवी पिज्जा आपके लिए जरूर एक बेहतरीन ऑप्शन है। वैसे आपको क्या लगता है साल 2026 में बॉलीवुड साउथ को टक्कर देने के लिए धुरंधर के अलावा भी और कोई मूवी ला सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।